बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बेटा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक सी मैट्रिक्स दिया हुआ है। आगे फिर इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो भी मैं नीचे लिखूंगा। मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट लिखा है कि ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, फिर कह रहे हैं कि वेरीफाई यानी इसको प्रूव करें, चेक करें वेदर। ये वेदर स्पेलिंग में देखें कि वेदर मौसम होता है, ये वेदर का मतलब होता है कि ऑप्शन होता है कि ये है या नहीं है। ए बी इक्वल टू बी ए, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करें और फिर राइट साइड पे है बी को ए से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों के आंसर इक्वल हैं या नहीं हैं ये हमने इसमें चेक करना है, ये हमने इसमें वेरीफाई करना है। तो बेटा पहले हम इसमें लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। ए बी है लेफ़्ट हैंड साइड, ए बी पहले ए है, ए मैट्रिक्स लिख लें, -1 3 2 एंड 0। फिर बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 2 -3 एंड -5। तो इसमें बेटा वही फर्स्ट वाले के रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो टेल वाले को टेल वाले के साथ और हेड वाले को हेड वाले के साथ। 1 को -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस हेड वाले को हेड वाले के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय -3। अब नीचे वाले रो से मल्टीप्लाई करेंगे, टेल वाले को टेल वाले के साथ, 2 को 1 के साथ और 0 को -3 के साथ। ये तो बताया था ना कि जब नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो फिर प्लस पहले आता है, पहले प्लस लिख के तो फिर वो नेक्स्ट वाले नंबर को नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब बेटा पहले कॉलम के साथ तो ये दोनों रो मल्टीप्लाई होगी। अब हम इन दोनों रो को नेक्स्ट वाले जो कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एरो लगा दिया, तो जब नेक्स्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आंसर भी इधर थोड़ा सा गैप दे के इधर आगे थोड़ा सा करके लिखेंगे। तो इसमें देखें कि आप पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करें इस कॉलम के साथ, ऐसा टेल वाले को टेल वाले के साथ, -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5। अब सेकंड वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसी कॉलम के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। इनको मल्टीप्लाई कर लें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस का, 3 3 9 -9, प्लस माइनस माइनस होते हैं ना, इधर 2 1 था 2 और 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। इसी तरह 2 1 था 2 -2, 3 5 था 15 -15, ये 2 2 था 4 और 5 0 था 0। अब इनके सेम साइन होंगे तो प्लस करेंगे, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस करेंगे। सेम साइन ना प्लस हो गए, बड़े नंबर का साइन, 2 से 0 माइनस किया 2, सेम साइन ना प्लस हो गए, बड़े नंबर का साइन, और 4 में से 0 माइनस किया तो 4 ही रह गया। ये बेटा इसका आंसर आ गया लेफ़्ट साइड का। अब हम जाते हैं इसकी राइट साइड की जानब। तो राइट साइड में है बी ए, यानी पहले बी मैट्रिक्स फिर ए मैट्रिक्स, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का रूल बेटा इसका मैट्रिक्स का वही बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही रूल है मल्टीप्लिकेशन का कि फर्स्ट वाले के रो को सेकंड वाले के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो टेल वाले एलिमेंट को टेल वाले के साथ, हेड वाले को हेड वाले के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम सेकंड वाले रो पे आ जाएंगे, तो इस तरह इसका भी रूल वही, टेल वाले को टेल वाले के साथ प्लस हेड वाले को हेड वाले के साथ। ये इस तरह
ये बच्चों को ज़रा एक ही पैटर्न बता दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना तो हम ऐसे भी कहते हैं कि हमने इस रो को चलना होता है, ये एरो इस एरो का पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, ऐसे भी कह सकते हैं। डिफरेंट मेथड हैं, जो माइंड में बैठ जाए वही मेथड आसान है, जो समझ में आ जाए। तो इस तरह मुख्तलिफ अंदाज़ बताने से फिर बेहतर होता है कि एक ही पैटर्न पे चलते जाएँ, तो एक ही बात बच्चों को समझने में आसानी रह जाती है। अब बेटा ये पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुके हैं, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो अब इस तरह पहले पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें टेल को टेल वाले के साथ थोड़ा सा गैप दे देना बीच में, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। देखो ना, हेड वाला हेड वाले के साथ। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, -3 इंटू 3 प्लस -5 इंटू 0। ठीक हो गया। तो जिस तरह मैंने बताया था कि हम इसमें चेक भी कर सकते हैं कि ये प्लस है, इसमें दो दो एलिमेंट है, दो दो जो जोड़ा जोड़ा है, दो जोड़ा जोड़ा प्लस से पहले है और जो जोड़ा जोड़ा प्लस के बाद है। तो इसमें जो पहले पहले होते हैं ना, पहले वाले एलिमेंट जोड़े में जो पहले वाले होते हैं, ये जो पहले वो होते हैं ये 1 और -3, और जो ऐसे इसी तरह जो प्लस के बाद वाले पहले होते हैं ये दूसरे कॉलम के होते हैं, 2 और -5। इसी तरह इसमें भी देखें, ये पहला वाला कॉलम है, प्लस से पहले वाले में पहले पहले वाले 1 और -3, और जो प्लस के बाद वालों में पहले वाले हैं ये 2 और -5। इस तरह आप इन जोड़ों में जो बाद वाले हैं ना, ये बेटा जो सेकंड मैट्रिक्स होता है इसके होते हैं, ठीक है ना, इसके एलिमेंट होते हैं। तो आप देख लें इसमें कि ये जो पहला कॉलम था इसमें -1 और 2 है, -1 और 2, -1 और 2। इसी तरह जो आप दूसरी साइड पे आ जाए तो इसमें दूसरे कॉलम वाले एलिमेंट होंगे, ये 3 और 0 है, 3 0 3 0, ये सेम ही होते हैं। अगर और भी एलिमेंट होते हैं ना, और भी कॉलम या रो होती तो फिर भी ऐसे ये सेम -1 ही चलना होता है, और ये ऐसे ही आना होता है। ये एक मेथड होता है, ये अगर आपके ज़हन में बैठ जाए तो इस तरह हम पहले से हम अपना क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो अब देखें बेटा, इसमें इनको मल्टीप्लाई कर लें, 1 1 द 1 -1 और 2 2 द 4। अब 3 1 द 3 -3। अब ये 5 2 द 10, डिफरेंट साइन हो तो माइनस। अब इस तरफ आ जाएँ, 3 1 द 3 प्लस 2 0 द 0, 3 3 द 9 माइनस का है, और 5 0 द 0। देखो ना, 5 ने भी 0 से मल्टीप्लाई का पंगा लिया तो साथ उसको 5 को भी उसने 0 कर दिया। तो अब देखें कि इनको डिफरेंट साइन होंगे तो हम इनको माइनस करेंगे, सेम साइन होंगे तो हम इनको प्लस कर लेंगे। तो अब देखें कि ये डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए। 4 से 1 माइनस किया 3, बड़े नंबर का साइन, 3 में 0 प्लस किया तो 3। अब ये सेम साइन है तो प्लस हो गए, और बड़े नंबर का साइन। अब 0 के साथ तो प्लस माइनस की वैल्यू नहीं होती, तो ये एज इट इज़ रह गया। ठीक हो गया। ये बेटा आंसर आ गया 2। अब हमने देखा कि ये राइट साइड का आंसर ये वाला है 3 3 -13 और 9, और जो लेफ़्ट साइड का आंसर है वो हमने देखा कि वो आंसर हमारा और है -10 -17, और इसी तरह 2 और 4। मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो। तो ये हमारा लेफ़्ट साइड का आंसर है, तो -10 और ये -17, 2 और 4। और राइट साइड का आंसर हमारा था 3 3 -7 और -9। तो देखा कि ये दोनों आंसर सेम नहीं हैं। तो इस तरह जब दोनों आंसर सेम नहीं हैं तो हम इसमें कह सकते हैं फ्रॉम 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये आपस में इक्वल है या नहीं इक्वल? ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए इक्वल के ऊपर ये साइन आ जाएगा। तो या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हेंस ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये बेटा इसका एक पार्ट था। अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो अब देखेंगे बेटा, सेकंड पार्ट में है ए इंटू बी सी, और राइट साइड पे है ए बी इंटू सी।
तो यानी ए इसमें जो ब्रैकेट वाला इसमें लेफ़्ट साइड पे आप दे आ गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू है ए इंटू बी सी। तो बेटा इसमें क्योंकि हमारे पास पेज के ऊपर ये स्पेस कम है, तो पहले हम वैसे भी जो ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करना होता है, तो इसमें पहले हम बी सी को सॉल्व कर लेंगे। बी सी, तो पहले बी मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू हम लिख लेंगे 1 2 -3 एंड -5। तो फिर सी है, फिर सी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेंगे 2 1 1 एंड 3। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल बेटा वही है कि पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, टेल वाले को टेल वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हेड वाले को हेड वाले के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब सेकंड वाली रो के साथ आ जाएं, इसके टेल वाले को टेल वाले के साथ, फिर प्लस हेड वाले को हेड वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आपने बेटा देखा है इसमें कि प्लस माइनस का रूल मैट्रिक्स में और है, मल्टीप्लाई का जो रूल है ना वो और है। अल्लाह, अब टेल वाले को टेल वाले के साथ किया, अब प्लस हेड वाले को हेड वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये फर्स्ट कॉलम के साथ ये दोनों रो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब नेक्स्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आंसर जो आएंगे वो नेक्स्ट आएंगे। अब इस तरह टेल वाले को टेल वाले के साथ, हेड वाले को हेड वाले के साथ। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। इसी तरह अब सेकंड रो के आ जाएं, -3 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 3। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, वो आप चेक कर लें जिस तरह मैंने पहले रूल बताया था ना कि ये जो नंबर पहले वाले और सेकंड वाले, तो ये पिछले मैंने क्वेश्चन में बताया था उसी तरह से आपने इसको चेक कर लेना होता है यहीं पे कि हमारी कोई वैल्यू को गलत तो नहीं होगी। तो इनको बेटा मल्टीप्लाई किया, 2 1 दा 2 प्लस 2 1 दा 2। अब इनको किया 3 2 दा 6 -6 और 5 1 दा 5 -5। इधर आ जाएं, 1 1 दा 1 प्लस 2 3 दा 6, 3 1 दा 3 माइनस का और 5 3 दा 15 -15। तो इसी तरह बेटा अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे। 4 7 -11 और ये सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे आंसर के साथ बड़े नंबर का साइन। तो ये बेटा हो गया इसका बी सी। अब ये ब्रैकेट वाला हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम इसके आंसर को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी सी। तो अब देखिए पहले ए है तो पहले ए मैट्रिक्स यहाँ पे हम लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, -1 3 2 एंड 0। तो ये ए था, ए मैट्रिक्स आ गया, फिर बी सी है, तो फिर बी सी का जो आंसर आया ना वो लिखेंगे 4 7 -11 एंड -18। तो इनको बेटा अब उसी रूल के मुताबिक मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट के रो और सेकंड का कॉलम, टेल को टेल के साथ, हेड को हेड के साथ। -1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -11। अब सेकंड रो के साथ उसी कॉलम को 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू -11। अब ये पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुके हैं, अब इन सारी दोनों रोज़ को सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आंसर भी इससे आगे सेकंड वाले कॉलम की जगह पे आएंगे। ये सारा तो पहला कॉलम बन जाएगा ना, फिर यहाँ पे सेकंड कॉलम बनेगा, तो सेकंड वाले कॉलम के आंसर सेकंड वाले कॉलम वाली जगह पे आते हैं। अब पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर लें, -1 मल्टीप्लाई बाय 7, हेड वाले को हेड वाले के साथ, 3 इंटू -18। अब दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू -18।
इनको बेटा आप मल्टीप्लाई कर लें। 4 1 दा 4, 11 3 दा 33, इस तरह 2 4 दा 8 प्लस ये ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, 7 1 दा 7 -7, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 54, इस तरह 2 7 दा 14 और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, इस तरह से आप इनके सेम साइन है तो इनको प्लस कर लेंगे, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस कर लेंगे। अब देखें कि सेम साइन है, बड़े नंबर का साइन ये 0 के साथ हुआ तो एज इट इज़ रह गया, ये सेम साइन है तो प्लस हो गए 61, बड़े नंबर का साइन ये 0 के साथ माइनस होगा तो एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये बेटा आंसर आ गया इसकी लेफ़्ट साइड का। अब हम इसकी राइट साइड का आंसर निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड पे ए बी इंटू यानी ए बी ब्रैकेट में इंटू सी, तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर ए बी है तो पहले ए बी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले ए है, पहले ए मैट्रिक्स लिख लेंगे, पहले ए है तो इस तरह से ये ए पहले था तो ए मैट्रिक्स और बी बाद में था तो बाद में बी मैट्रिक्स। अब ए बी का मतलब है हमने इनको मल्टीप्लाई करना है ए को बी के साथ। तो वही रूल के हमने फर्स्ट जो मैट्रिक्स होता है, जो पहला मैट्रिक्स होता है उसकी रो को दूसरे वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। वही टेल को टेल के साथ, हेड को हेड के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, अब हेड वाले के साथ 3 इंटू -3। अब सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसी कॉलम को, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3। अब बेटा ये पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुके हैं, अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इनको हम। पहली रो को पहले इस कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को इस कॉलम के साथ, इसी तरह टेल को टेल के साथ, -1 इंटू 2 प्लस हेड वाले के साथ 3 इंटू -5। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। अब इनको बेटा मल्टीप्लाई कर लें, 1 1 दा 1 -1 और 3 3 दा 9 -9, 2 1 दा 2 और 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से जो भी क्या करेगा पंगा लेगा वो भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब 2 1 दा 2 -2 और 5 3 दा 15 -15, 2 2 दा 4 और इस तरह ये भी 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब इनको बेटा प्लस माइनस कर लें, इनका सेम साइन हो तो प्लस हो जाएंगे, और बड़े नंबर का साइन ये 2 0 के साथ प्लस माइनस हो रहा था 2 रह गया, सेम साइन हो गया तो प्लस हो जाएंगे, और बड़े नंबर का साइन 4 में से 0 माइनस किया तो 4 रह गया। तो ये बेटा आंसर आ गया हमारा ए बी का। अब ए बी को क्या करना है, ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए बी इंटू सी। पहले ए बी है तो पहले ए बी की वैल्यू लिख लें, ये ए बी की वैल्यू आई ना ये सारी, तो -10 -17 2 एंड 4। तो फिर सी है, फिर सी की वैल्यू लिख देंगे, सी की वैल्यू क्या है 2 1 1 एंड 3। तो वही बेटा इसका बना लेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड का कॉलम, इस तरह टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब देखें -10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और -17 को 1 के साथ। अब सेकंड रो पे आ जाएं, टेल वाले को टेल वाले के साथ 2 इंटू 2 प्लस, अगला एलिमेंट के साथ जब मल्टीप्लाई करना उससे पहले प्लस, 4 इंटू 1। अब बेटा ये फर्स्ट कॉलम के साथ
दोनों रो मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। अब हमने दोनों रो को सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है उसी रूल के मुताबिक कि टेल वाले को टेल वाले के साथ और हेड वाले को हेड वाले के साथ। थोड़ा सा गैप दे लेना है। -10 इंटू 1 प्लस -17 इंटू 3। अब सेकंड वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसी कॉलम के साथ। 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। तो अब इनको बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे। 10 टू द 20 -20 और 17 1 द 17 प्लस माइनस माइनस। अब 2 टू द 4 एंड 4 1 द 4। तो अब इसमें हो जाएगा 10 1 द 10 माइनस का और 17 3 द 51 माइनस का। 2 1 द 2 और 4 3 द 12। तो अब बेटा इनके अब देखेंगे, अब इनमें सेम साइन होंगे तो प्लस कर देंगे, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस कर देंगे। अब ये सेम साइन है प्लस हो गए और प्लस माइनस के आंसर के साथ साइन आता है बड़े नंबर का। इसी तरह ये 4 एंड प्लस 4 8 प्लस का। इसी तरह ये सेम साइन है प्लस हो गए, बड़े नंबर का साइन। ये भी सेम साइन है प्लस हो गए और बड़े नंबर का साइन प्लस है। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया इसकी राइट साइड का। तो अब हमने देखना है कि इसका जो लेफ़्ट साइड का आंसर है और जो राइट साइड का आंसर है क्या ये दोनों सेम हैं या डिफरेंट हैं। ये देखें कि ये हमारा राइट साइड का आंसर है 37 और 61 वाला। तो अब हम लेफ़्ट साइड का आंसर देखते हैं तो देखें कि ये लेफ़्ट साइड का आंसर भी हमारा वही है 37 61 8 एंड 14। तो ये दोनों आंसर सेम है हमारे। तो जब दोनों आंसर सेम आ गए तो हम कह देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, यानी कि ये 1 का मतलब होता है जो आंसर हमारा पहला आंसर आया वो और जो दूसरा आंसर आया वो। इन दोनों आंसरों से प्रूव हुआ फ्रॉम 1 एंड 2 इट वेरीफाइड दैट कि इसमें लिखते हैं कि A इंटू BC इक्वल टू AB इंटू C। ये ऐसे भी लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन का बेटा ये चौथा पार्ट है A इंटू B माइनस C और दूसरी तरफ राइट साइड पे AB माइनस AC। ये तीसरा पार्ट भी सी का इसी तरह ही है, उसमें ये माइनस की जगह पे प्लस का साइन है। तो प्लस में तो आमतौर पे बच्चे इजीली फील करते हैं, तो माइनस में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक पार्ट जो माइनस वाला है। तो इसमें पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड B माइनस सी, तो पहले ब्रैकेट वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। B है तो पहले B मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 2 -3 एंड -5 माइनस C मैट्रिक्स। पहले B था, B मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई, फिर माइनस था, माइनस आ गया, फिर C है तो फिर C मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 1 1 एंड 3। तो प्लस माइनस का रूल याद है कि मल्टीप्लाई में आके कहीं भूल तो नहीं गए। उसमें बेटा सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, उन्हीं को आपस में सॉल्व करना होता है। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग होती है जैसे कि 1 माइनस हो तो बाद वाले के साइन चेंज करके लिखते हैं -2 2 -1 इसके साथ -3 -1 -5 और -3। इसका आंसर मेरे सामने लिख लेता हूँ ताकि स्पेस नीचे कम है, तो ताकि सामने सामने ये वैल्यू सॉल्व करनी बल्कि सामने नज़र आएंगी तो समझने में आसानी रहेगी। डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो गए, 2 से 1 माइनस किया 1 और बड़े नंबर का साइन 2 से 1 माइनस किया 1, बड़े नंबर का साइन प्लस ही है। तो सेम साइन हो गए तो प्लस हो जाएगा और बड़े नंबर का साइन ये सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे और बड़े नंबर का
साइन। तो इस तरह से बेटा ये BC आ गया। इसी तरह अब हम इसमें इसका जो आंसर है इसको हम ऐसे करके A इंटू B माइनस C, पहले A है, पहले A है तो A मैट्रिक्स लिख लेंगे, -1 3 2 एंड 0, फिर इनटू ये इसका A को इसके आंसर के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर क्या है? -1 1 -4, यही आंसर है ना, B माइनस C का आंसर बेटा ये वाला है, एंड -8। तो अब इसको इन दोनों इसके आंसर को जिसके ऊपर मैंने फिंगर रखी है, इसको A को इसके आंसर के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर ये वाला है। तो मल्टीप्लाई का रूल होता है कि रोज़ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, टेल को टेल वाले के साथ, हेड को हेड वाले के साथ। -1 -1 प्लस 3 इंटू -4, ये 4 लिखा है। इसी तरह अब सेकंड रो को इसके साथ 2 इंटू -1 प्लस 0 इंटू -4। अब इसी दोनों रोज़ को सेकंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 1, टेल वाले को टेल वाले के साथ और हेड वाले को हेड वाले के साथ, प्लस 3 इंटू -8। अब सेकंड रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -8। मैं इसमें बस ये भी देख लेता होता हूँ कि जब ये नंबर तो हम इधर देख लेता हूँ, क्योंकि ये सेम होते हैं, ये सेम ये सेम ये सेम होते हैं, ये सेम होते हैं। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 द 1, सेम साइन हो तो प्लस का साइन, 4 3 द 12 और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन, 2 1 द 2 -2, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, डिफरेंट साइन हो तो माइनस, 8 3 द 24, डिफरेंट साइन हो तो माइनस। ऐसा 2 1 द 2, किसी नंबर्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब बेटा इनका ये जो आए हैं इनको हम अब प्लस माइनस कर लेंगे। तो इसी तरह फर्स्ट में डिफरेंट साइन थे तो माइनस हो गए, ग्रेटर नंबर का साइन। इस तरह नेक्स्ट में भी सेम साइन थे, प्लस हो गए, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है। और इसमें भी नेक्स्ट वाले में भी डिफरेंट साइन है, या 0 के साथ है, 0 के साथ वो नंबर वही का वही रह जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट भी जो 2 है वो 0 के साथ एज इट इज़ रह जाएगा। तो बेटा ये वाला आंसर आ गया लेफ़्ट हैंड साइड का। तो इसी तरह राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में ये है कि AB माइनस AC। तो इसमें बेटा ये हमने करना होता है कि पहले AB का आंसर निकालना है, यानी A को B से मल्टीप्लाई करना है, फिर A और C को मल्टीप्लाई करना है, फिर AB के आंसर में से AC के आंसर को माइनस करना है। तो इसमें पहले हम AB का आंसर निकालते हैं, AB। तो इसमें ये हो गया A मैट्रिक्स और ये B मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब रो को कॉलम के साथ, टेल वाले को टेल वाले के साथ, -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3। अब सेकंड रो पे आ जाएं, टेल वाला के साथ, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3। तो अब बेटा दोनों रोज़ को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रोज़ को। -1 टेल वाले को टेल वाले के साथ, प्लस 3 इंटू -5। अब सेकंड रो को इसके साथ, टेल वाले को टेल वाले के साथ, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। अब देखिए 1 1 द 1 -1, 3 3 द 9 -9, 2 1 द 2 और 3 0 द 0, 2 1 द 2 -2, 5 3 द 15 -15, 2 2 द 4
और किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0। इसका आंसर इधर सामने लिख लेता हूँ। सेम साइन होंगे तो प्लस हो जाएंगे, बड़े नंबर का साइन होता है। इस तरह ये सेम साइन हो गए तो प्लस हो गए और ग्रेटर नंबर का साइन। 2 में से 0 माइनस किए तो 2 ही रह गया, 4 में से 0 माइनस किया तो 4 ही रह गया। तो ये बेटा इस तरह से हमारा आ गया ये ए बी का आंसर। इस तरह ए बी का आ गया। अब ए सी का आंसर निकालना है, ए एंड सी। तो पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, फिर सी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो अब बेटा ये इस तरह वही रूल मल्टीप्लाई का, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो होते हैं, सेकंड का कॉलम होता है। टेल वाले को टेल वाले के साथ, -1 इंटू 2, हेड वाला के साथ 3 इंटू 1। अब सेकंड रो को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। पर इसमें ये भी देखा करें कि ये सेम होते हैं, ये जो सेकंड वाले कॉलम के होते हैं ना, ये सेम होते हैं, 2 2 1 1। अब आज ये नेक्स्ट, इन दोनों को अब नेक्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। टेल वाले को टेल वाले के साथ, हेड को हेड के साथ, -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। अब 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3। ये टेल वाले को टेल वाले के साथ, हेड वाले को हेड वाले के साथ। अब इनको बेटा मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 दा 2 -2, 3 1 दा 3 प्लस का 3, 2 2 दा 4। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। ये 1 1 दा 1 -1, 3 3 दा 9 प्लस का 9, 2 1 दा 2 और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब इसका आंसर ये निकाल लेते हैं ताकि सामने सामने समझने में आसानी हो जाएगी। ये डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो गए, 3 से 2 माइनस किया 1 और बड़े नंबर का साइन प्लस ही है। ये भी डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए और बड़े नंबर का साइन प्लस ही रह जाएगा। 4 में 0 प्लस करेंगे तो 4 ही, और 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 ही। तो अब बेटा इसमें आपने ये देखा कि ये हमारा ये वाला जो आंसर है, ये ए बी का आंसर आ गया है। सर्कल लगा दूँ आपको समझाने के लिए। ये जो आंसर है ये ए बी का आंसर है, और ए सी का आंसर कौन सा है, ये वाला हमारा ए सी का आंसर है। अब हमने करना क्या है, हमने ए बी के आंसर में से ए सी के आंसर को माइनस करना है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे पहले ए बी का आंसर लिखता हूँ, फिर माइनस बी सी का आंसर लिखता हूँ। तो अब देखें बेटा, हमारी जो वैल्यू थी ए बी माइनस ए सी, तो पहले ए बी है तो ए बी का ये आंसर आ गया, फिर माइनस था यहाँ पे तो यहाँ माइनस आया। देखिए माइनस के अलावा कुछ यहाँ पे कुछ कॉमा नहीं आना, कुछ ए सी नहीं लिखना, कुछ बच्चे ऐसे बीच में खाम खा ये ए सी ऐसे वैल्यू लिख देते हैं। जो यहाँ पे साइन होता है ना, वही साइन इनके दरमियान में आना चाहिए। फिर ए सी है तो फिर ए सी का जो आंसर हमने पिछले पेज पे निकाला है, ये वो वाला आंसर आ गया। तो अब इसके मैट्रिक्स को जो माइनस करने का रूल होता है कि इस तरह जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, वही एक दूसरे से प्लस माइनस होते हैं। जैसे -10, तो मैंने ये कहा था कि जब माइनस कर रहे हो तो बाद वाले मैट्रिक्स के साइन चेंज होकर यहाँ लिखते हैं, -1, -17, -8, 2 -4, ये 4 -2। अब प्लस माइनस के रूल के मुताबिक सेम साइन हो तो प्लस कर लें और डिफरेंट साइन हो तो माइनस कर लें, और आंसर बड़े वाले नंबर का ग्रेटर नंबर का। तो ये सेम साइन है, प्लस हो गए, तो ये हो गया बेटा 25 और आंसर ग्रेटर नंबर का। तो ये डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए और साइन ग्रेटर नंबर का। ये भी डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए और साइन ग्रेटर नंबर का। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया, आंसर 2। तब हमने देखा कि हमारा आंसर जो 1 है उसको भी देख लें, और आंसर 2 है, ये हमारे आंसर दोनों सेम आए हैं। ठीक है, मैं एक दफ़ा से दोबारा से आपको आंसर 1 के पास ले जाता हूँ दिखाने के लिए। ये वाला आंसर 1 हमारा आया था, -11, -25, -2 और 2। नीचे 2 2 है और ऊपर 11 और 25 है, एक 2 का सिर्फ साइन प्लस का है। तो सेकंड वाले में भी आपने देख लिया कि ये 2 2 2 हैं और एक -11 और 25 है। ठीक हो गया, दोनों सेम है।
hence it prove that A into B minus C इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो ये बेटा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसके भी दो पार्ट हैं, तो उसमें से मैं एक पार्ट करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है बेटा कि ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसमें वेरीफाई करना है कि ए बी ये होल ट्रांसपोज है इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये पहले बी है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई है ए ट्रांसपोज। तो हम पहले इसमें लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ए बी होल ट्रांसपोज, तो बेटा ये अगर ब्रैकेट के ऊपर ट्रांसपोज का साइन आ रहा हो तो पहले हमने नीचे वाले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं पहले उनको सॉल्व करना है। पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, जो उसका आंसर आएगा उसके आंसर का हमने ट्रांसपोज निकालना है। तो लेकिन पहले हम ये ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करेंगे, मतलब कि ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए है -1 3 2 एंड 0, फिर बी 1 2 -3 -5। तो वही मल्टीप्लाई का रूल कि पहले की रो सेकंड का कॉलम, टेल वाले को टेल वाले के साथ -1 एंड 1 प्लस 3 इंटू -3। अब सेकंड रो के साथ इसको 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3। अब इन दोनों रोज़ को नेक्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5। फिर सेकंड रो को टेल वाले के साथ 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। इनको मल्टीप्लाई कर लें। 1 1 दा 1 -1 3 3 दा 9 -9 2 1 दा 2 एंड 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। नेक्स्ट वाला 2 1 दा 2 -2 5 3 दा 15 -15 2 2 दा 4 और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। आप इसमें बेटा इनको मज़ीद अगर सेम साइन है तो प्लस कर लें, डिफरेंट साइन हो तो माइनस कर लें। ये सेम साइन है प्लस हो गए और ग्रेटर नंबर का साइन, सेम साइन है प्लस हो गए ग्रेटर नंबर का साइन। 2 से 0 माइनस किया 2, 4 से 0 माइनस किया 4। अब ये बेटा आ गया ए बी। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो इक्वल होता है ना, इक्वल इसका मतलब होता है जो लास्ट में हमने लिखी थी वैल्यू वही वैल्यू इधर है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अब ये ए बी की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना है ए बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? रोज़ को कॉलम में बदल देना। ये पहली रो को पहला कॉलम बना दें और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें। ये आ गया आंसर 1। अब हम जाते हैं इसकी सेकंड, जो इसकी राइट साइड है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें बेटा राइट साइड पे है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। तो पहले हम बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। बी ट्रांसपोज क्या है? बी ये था तो बी का ट्रांसपोज क्या बनेगा? इसकी इस वाली रो को, पहली रो को पहला कॉलम बना दो और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देते हैं। इसी तरह ए ट्रांसपोज निकाल लें। ये ए मैट्रिक्स है, इसकी फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। अब ये बेटा बी ट्रांसपोज भी आ गया, ए ट्रांसपोज भी आ गया। अगर ये ट्रांसपोज अलग अलग हो ना तो पहले ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर इनके आंसर को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों के ट्रांसपोज आ चुके हैं, तो अब हम दोनों के आंसर, इनके ट्रांसपोजों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये बेटा इसकी हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। पहले बी ट्रांसपोज की आंसर आ गया, फिर ए ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज का आ गया। अब हमने इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो वही रूल, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम। तो टेल वाले को टेल वाले के साथ प्लस हेड वाले को हेड वाले के साथ। अब सेकंड रो पे आ जाएं, टेल वाला के साथ
2 इंटू -1 प्लस -5 × 3। अब हमने नेक्स्ट वाले कॉलम से दोनों रोज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह टेल वाले के साथ 1 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 0। देखो ना, इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट ये सेकंड वाला है। अब सेकंड रो को इस कॉलम के साथ 2 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 0। अब इनको बेटा हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 1 दा 1 -1, 3 3 दा 9 -9, ये 2 1 दा 2 -2, 5 3 दा 15, डिफरेंट साइन हो तो माइनस, इसका 2 1 दा 2, इसका 3 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होएगा वो 0, 2 2 दा 4, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब इनको प्लस माइनस के रूल के मुताबिक अगर सेम साइन होंगे तो प्लस कर लेंगे, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस कर लेंगे। सेम साइन है प्लस हो गए और आंसर के साथ ग्रेटर नंबर वाला साइन। 2 से 0 माइनस किया 2, सेम साइन होंगे तो प्लस हो गए और ग्रेटर नंबर का साइन। या 4 से 0 माइनस किया तो ये बेटा 4 हो गया। अब हमने देखा कि इसमें बेटा कि इसका जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है और जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो दोनों आंसर सेम आए हैं। ये आंसर 2 है। फ्रॉम 1 and 2 it verified that, या it proved that कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ठीक होगा बेटा। अब इसमें देखा आपने कि ये हमारा 1 का आंसर था, -10 और -17, 2 और 4। इस तरह ये लेफ़्ट साइड का आंसर था और ये वाला हमारा राइट साइड का आंसर है, आंसर 2। तो दोनों आंसर सेम है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो बेटा आपने इसमें जो कुछ समझा, उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई ऐसी कोई मिस्टेक होगी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आपकी गाइडेंस के इसको रिकॉर्डिंग के हवाले से, आईटी के हवाले से बच्चों को ज़्यादा सूझबूझ है, फिर भी मैं बच्चों के कमेंट्स को अप्रिशिएट करूँगा। और आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को, अपने और भी अजीज़ व कारब में जो आपकी इस क्लास में पढ़ रहे हैं उनको ज़रूर मेरे इस चैनल का लिंक ज़रूर सेंड कीजिएगा। आपका और मेरा हामी नासिर।